हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बेटा मैं संजय सर। आज मैं आपको कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान की वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, जो हमारी आज की वीडियो है ये है जो हमारा अध्याय चल रहा था 7, एक समतल में गति तथा प्रक्षेप्य गति। तो हमने एक समतल में गति पूरी डिटेल से अच्छे से समझा दिया है सब कुछ, और प्रक्षेप्य गति के बारे में भी हमने अपनी पिछली वीडियो में सब डिटेल से समझा दिया है सब कुछ। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। इस चैप्टर में अब बचे हैं न्यूमेरिकल्स, तो हम इन न्यूमेरिकल की बात अब हम करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा इस चैप्टर में जो पहला न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा ये। इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना। न्यूमेरिकल है कि एक कण एक्स वाई तल में बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 1,2 से बिंदु बी जिसके निर्देशांक है 4,3 तक 5 सेकंड में गति करता है। इस समयांतराल में कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। जो ये गति कर रहा है बिंदु ए से बिंदु बी तक, इसका इस समयांतराल में जो है हमें विस्थापन ज्ञात करना है कि उस कण ने कितना विस्थापन किया। तो इसको समझने के लिए बेटा वो कह रहा है एक्स वाई तल में, तो हमने एक तल बना लिया। यहाँ पर देखो एक तल बना लिया हमने। कैसा तल बनाया? एक्स वाई। ये कौन सा हो गया? एक्स हो गया, और ये कौन सा हो गया? वाई तल हो गया। ठीक है नहीं, बिंदु जो गति कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है? एक्स से वाई में। तो एक्स तो ये वाला है, एक्स से कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, वाई में जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ए बिंदु, यहाँ पर हो गया, और बी बिंदु हमने ये मान लिया। ठीक है नहीं, ए बी ये दो बिंदु हो गए हमारे पास। यहाँ से कहाँ गया? यहाँ पर गया। ठीक है, अब ये इसका ओ बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, इससे हम इसको मिला देंगे। बिंदु ए को मिला दिया, बिंदु बी को हमने इस प्रकार से मिला दिया। ठीक है, ये बन गया। अब इस प्रकार से हमें दो वेक्टर प्राप्त हो जाएंगे। एक तो होगा वेक्टर ये वाला होगा ए बिंदु का ओ ए r1 वेक्टर, ओ बी होगा r2 वेक्टर। ठीक है नहीं, तो हमें दूरियां प्राप्त हो गई। विस्थापन कौन सा हमारा? ये वाला। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है? विस्थापन होती है। तो हमें विस्थापन निकालना है, r वेक्टर निकालना है, सदिश राशि है। ठीक है नहीं, वेक्टर r। बिंदु ए के तो निर्देशांक दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन में कितने कितने दे रखे हैं? बिंदु ए के दे रखे हैं 1,2 और बी के 4,3। तो 1,2 और 4,3 ये दे रखे हैं इनके निर्देशांक। ठीक है बेटा, अब इसके आधार पे ही हम इसको सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर देखो, जो ये बिंदु ए है, बिंदु ए का स्थिति सदिश कितना है? r1 है, r1 वेक्टर। तो यहाँ पर लिख देंगे बिंदु ए का स्थिति सदिश। अब देखो बेटा, इसका जो बिंदु ए का, ये बिंदु ए है ये वाला। ठीक है, ये बिंदु ए है। ये कौन सा? बिंदु बी। बिंदु ए का जो स्थिति सदिश है हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिंदु ए का स्थिति सदिश। ठीक है, स्थिति सदिश कितना है? स्थिति सदिश यानी कि इसका वेक्टर कितना है? r1 वेक्टर। ठीक है, कितना है? r1 वेक्टर। अब r1 वेक्टर के निर्देशांक दे रखे हैं कितने? 1,2। ये कौन सा है? 1 यानी कि i वेक्टर, और ये 2 वेक्टर। 1 यानी कि i प्लस 2j, तो हो जाएगा i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर। ठीक है नहीं, तो r का जो r1 है, सॉरी r1, ये r1 का हो जाएगा हमारे पास r1 वेक्टर 1,2। ठीक है, इसके बाद r2 वेक्टर स्थिति b का यानी कि b बिंदु का स्थिति सदिश कितना? r2 वेक्टर है। तो ये लिख देंगे तथा बिंदु कौन सा? बिंदु b का स्थिति सदिश कितना होगा हमारा? r2 वेक्टर होगा। ठीक है ना, कितना सदिश होगा? r2 वेक्टर। अब r2 वेक्टर कितना होगा? देखो कितना है यहाँ पर? 4,3 है यहाँ पर। तो इतना हो जाएगा 4i प्लस 3j, माइनस में कोई नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 4i वेक्टर और प्लस का 3j वेक्टर। ठीक है नहीं, ये लंबकोणीय वेक्टर है, लंबकोणीय वेक्टर के रूप में ये हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? कण का विस्थापन निकालना है। तो निकालेंगे अतः कण का विस्थापन। क्या निकालेंगे? कण का विस्थापन निकालना है। विस्थापन कितना है? देखो r वेक्टर है। ठीक है ना, ए बी का। तो ये लिखेंगे हम
इस प्रकार से कण का विस्थापन हो जाएगा हमारे पास कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर होता है, देखो दोनों वेक्टर यहाँ मिल रहे हैं तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के यानी कि का डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये जाएगा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। तो ये ए बी कितना है हमारे पास, R वेक्टर है, तो ये तो R वेक्टर आ गया इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ठीक है। R2 वेक्टर का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4i, ठीक है, प्लस 3j, ठीक, माइनस R1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, अभी निकाला हमने i प्लस 2j, तो माइनस i वेक्टर। अब देखो प्लस 2j है, ये माइनस है, तो अंदर का साइन कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2j, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे। अब हम सोल्व करके कितना जाएगा, देखो 4i है और ये 1i है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 3, 4 में से 1 घटाया तो 3i वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये 2j वेक्टर है, ये प्लस का 3j वेक्टर है, तो इसमें से 2 घट जाएंगे 3 में से, तो कितना बचेगा 1, तो किसका बचेगा, प्लस का j वेक्टर, ठीक है। ये आ गया, ये क्या आ गया, विस्थापन निकल के आ गया। आप इतना भी छोड़ देंगे तो तब भी हमारा आंसर सही है, ठीक है। ये तो हमारा इतना आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब इसका परिणामी हम निकाल सकते हैं, तो इसका जो परिणामी है इसका परिमाण निकाल देंगे। तो परिमाण कितना हो जाएगा बेटा, इसका परिमाण निकाल दो, तो परिमाण हो जाएगा R वेक्टर का मोड लगा देते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, मोड, ठीक है। और मोड बराबर किसके होता है, जब ये इस प्रकार से दे रखे हो तो ये होता है, देखो जो इसके गुणांक है I वेक्टर का स्क्वायर लगाएंगे और प्लस j वेक्टर का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है नहीं। ये हम इस प्रकार से परिमाण निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, 3 तिया 9 और प्लस 1 ही कम 1 का रूट, ये आ गया अंडर रूट 10, ठीक है। कितना आ गया इसका परिमाण, अंडर रूट 10 आ गया, ठीक है बेटा। ये किसका आ गया, वेक्टर R का मान आ गया, यानी कि R का परिमाण आ गया निकल कर, ठीक। अब ये जो निकल कर आया हमारे पास अंडर रूट 10, तो ये देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मान निकालें तो अंडर रूट 10 का जो मान होता 3.16 इकाई, इसका परिमाण आ गया इतने इकाई आ गया आंसर, ठीक है बेटा। कितने इकाई आ गया, 3.16 इकाई इसका आंसर आ गया है, ठीक है बेटा। ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देख लेना, ठीक है बेटा, और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना इस न्यूमेरिकल को। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। क्या चैनल का नाम है हमारा, संजय CRDM, क्या नाम है, संजय SANJAY, संजय CRDM। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है बेटा, और लाइक भी कर देना। सब्सक्राइब तभी करना जब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है बेटा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। गुड बाय।